Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Digital CS Guru. स्टूडेंट्स, पाइथन लेक्चर सीरीज में लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी ऑफ ऑपरेटर्स। आई होप कि आप सबने वो वीडियो देखी होगी। और आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं इनपुट एंड आउटपुट फंक्शंस इन पाइथन, और यू कैन से इनपुट एंड आउटपुट स्टेटमेंट्स इन पाइथन। ओके, तो ये क्या होती हैं, कैसे इसको यूज़ किया जाता है, सिंटेक्स क्या होता है इनपुट एंड आउटपुट फंक्शंस का, वो सब आपको इस लेक्चर के एंड तक अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए इस वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे इनपुट फंक्शंस के बारे में। फॉर इनपुट इन पाइथन वी हैव द इनपुट फंक्शन फॉर टेकिंग द यूज़र इनपुट। ओके, इसको हम थोड़ा सी के साथ रिलेट करके चलते हैं क्योंकि आप लोगों ने सी पढ़ रखी है। देखो बच्चे, अगर हमें यूज़र से कुछ भी नंबर इनपुट करवाना है या टेक्स्ट इनपुट करवाना है तो उसके लिए हम सी में यूज़ करते थे स्कैनएफ फंक्शन का। याद है ना आप सब लोगों को? उसी तरह से बच्चे पाइथन में अगर हमें यूज़र से कुछ भी इनपुट करवाना है, ठीक है, इफ़ वी वांट इनपुट फ्रॉम द यूज़र देन वी हैव दिस इनपुट फंक्शन। ओके, आप सबने ये बात याद रखनी है। Second important point is input function prompts the user to enter data. Okay, जब भी आप इसका यूज़ करोगे इनपुट फंक्शन का, देन यू हैव द प्रॉम्प्ट और कर्सर, जिससे यूज़र को पता चलेगा कि उसको कोई डेटा एंटर करना है या इनपुट करवाना है प्रोग्राम के एफिशिएंटली रनिंग के लिए। ओके, थर्ड पॉइंट इज इट एक्सेप्ट्स ऑल यूज़र इनपुट एज स्ट्रिंग। ओके, जो इनपुट फंक्शन होता है आपका, वो हर टाइप की इनपुट को, चाहे कोई इंटीजर हो, फ्लोट वैल्यू हो, ठीक है, उसको एज अ स्ट्रिंग ही कंसीडर करता है। अभी हम एग्जांपल देखेंगे, उससे आपको ये पॉइंट और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। एंड लास्ट पॉइंट इज बच्चे, यूज़र में एंटर इंटीजर और फ्लोट वैल्यू बट इनपुट फंक्शन विल ट्रीट ईच इनपुट एज अ स्ट्रिंग। यही हमने अभी पढ़ा है बेसिकली कि यूज़र चाहे इंटीजर वैल्यू इनपुट कराए या फ्लोट वैल्यू इनपुट कराए, बट जो इनपुट फंक्शन है वो हर वैल्यू को ट्रीट करेगा एज अ स्ट्रिंग। ओके, देखो बच्चे, अब हम इसका सिंटेक्स देख लेते हैं कि आप इनपुट फंक्शन कैसे यूज़ करते हो। यू विल सिंपली राइट इनपुट, then you have these circular brackets. Okay, then I have written prompt in square brackets. बच्चे, पाइथन में जब भी हम सिंटेक्स में ये स्क्वायर ब्रैकेट्स दिखाते हैं, इसका मतलब होता है दैट दिस पार्ट दैट कम्स अंडर द स्क्वायर ब्रैकेट्स इज ऑप्शनल। ओके, इनपुट फंक्शन में प्रॉम्प्ट इज ऑप्शनल। ऑल राइट, ये प्रॉम्प्ट होता क्या है? प्रॉम्प्ट इज द स्ट्रिंग वी मे लाइक टू डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन प्रायर टू टेकिंग द इनपुट एंड इट्स ऑप्शनल। ओके, प्रॉम्प्ट क्या होता है बच्चे? ये कोई भी टेक्स्ट हो सकता है, ठीक है, जिससे यूज़र को क्लू मिलेगा कि यूज़र को इनपुट करवानी है या कोई डेटा एंटर करवाना है इनपुट के लिए। ओके, ऐसा नहीं है कि अगर इनपुट में आप प्रॉम्प्ट नहीं लिखोगे तो आपकी इनपुट फंक्शन काम नहीं करेगा। वो काम तो करेगा, बट अगर आप प्रॉम्प्ट का यूज़ कर लेते हो, ठीक है, उससे यूज़र को इजी हो जाएगा ये समझना कि उसको कौन सी वैल्यू इनपुट करवानी है। ठीक है, ये पॉइंट जितने भी अभी तक हमने पढ़े हैं बच्चे इनपुट फंक्शन के बारे में, इन सबको अब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। देखो एग्जाम्पल में हमने क्या किया, पाइथन प्रॉम्प्ट पे एक वेरिएबल हमने लिखा है एफ नेम। ओके, ये कोई भी वेरिएबल हो सकता है, हमने लिया है वेरिएबल एफ नेम इक्वल टू, उसके बाद देखो हमने इनपुट फंक्शन का यूज़ किया है, इनपुट देन ब्रैकेट्स, और हमने इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखा है एंटर नेम एंड देन कॉलन। ओके, तो ये जो आपका ये जो टेक्स्ट है एंटर नेम कॉलन, जो भी इन्वर्टेड कॉमर्स में है, दिस इज़ योर प्रॉम्प्ट। ओके, अगर आप ये नहीं भी लिखोगे तब भी काम चलेगा, फाइन, बट इट इज़ अ गुड प्रैक्टिस अगर आप प्रॉम्प्ट का यूज़ करते हो। क्यों गुड प्रैक्टिस है ये? क्योंकि इससे यूज़र के लिए ईजी हो जाता है समझना कि उसे किस टाइप की वैल्यू इनपुट करवानी है प्रोग्राम के लिए। ओके, तो जैसे ही आप इसको रन करोगे इस स्टेटमेंट को, आपके पास आउटपुट क्या आएगी? एंटर नेम देन कॉलन। ठीक है, आपके पास ये प्रॉम्प्ट यहाँ पे लिखा आएगा और यहाँ पे आपके पास कर्सर ब्लिंक करेगा। फाइन, तो यूज़र ने क्या एंटर करवाया यहाँ पे?
नेम राम। ऑल राइट, सपोज अगर मैं यहाँ पे ये प्रॉम्प्ट ना लिखूं और सिर्फ यहाँ पे एम्प्टी इनपुट फंक्शन को लिखूं तो क्या होगा बच्चे, उससे बताओगे आप मुझे? यहाँ पे कुछ भी लिखा नहीं आएगा, एंटर नेम लिखा हुआ नहीं आएगा, सिर्फ यहाँ पे कर्सर ब्लिंक करेगा। ठीक है, तो यूजर क्या समझे कि उसको किस टाइप की वैल्यू इनपुट करवानी है, उसको पता ही नहीं चलेगा कि मैं इंटीजर इनपुट करवाऊं या कोई स्ट्रिंग इनपुट करवाऊं। ओके, तो यूजिंग प्रॉम्प्ट इज अ गुड प्रैक्टिस एंड इट विल गिव ईज टू यूजर। ऑल राइट, अब देखो बच्चे, ये नेक्स्ट देखते हैं हमने क्या यूज़ करा है यहाँ पे। हमने एज एक वेरिएबल लिया और वहाँ पे हमने इनपुट फंक्शन का यूज़ किया है, हमने प्रॉम्प्ट दिया है एंटर योर एज। ठीक है, हम यूज़र को बता रहे हैं कि एक इंटीजर वैल्यू या एज की एक वैल्यू यहाँ पे इनपुट करवानी है। जैसे ही हमने इसको रन किया स्टेटमेंट को, यहाँ लिखा आएगा एंटर योर एज कॉलन, और जो यूज़र है वो इनपुट करवा देगा 20। ठीक है, तो ये जो हमारा एज वेरिएबल है, देखो इसकी वैल्यू क्या हो गई है अब 20। ठीक है, और 20 कैसी वैल्यू है, इंटीजर। बट याद करो, अभी हमने यहाँ पे एक पॉइंट में पढ़ा था, यूजर में एंटर इंटीजर और फ्लोट वैल्यू, बट इनपुट फंक्शन विल ट्रीट ईच इनपुट एज अ स्ट्रिंग। आप चाहे इंटीजर वैल्यू इनपुट करवाओ, चाहे फ्लोट वैल्यू इनपुट कराओ, बट जो इनपुट फंक्शन है, दिस इनपुट फंक्शन, ये उसको कैसे ट्रीट करेगा, हमेशा एज अ स्ट्रिंग। समझ में आई बात? अब ये हम कैसे देख सकते हैं कि इनपुट फंक्शन ने एज अ स्ट्रिंग इसको ट्रीट किया है? आप क्या करो, प्रिंट फंक्शन लो और उसमें टाइप ऑफ एज, एक फंक्शन होता है टाइप जो हमें डेटा टाइप बताता है किसी भी वेरिएबल की। हमें कौन से वेरिएबल की डेटा टाइप चेक करनी है, एज की, तो हमने टाइप में एज को एज अ पैरामीटर पास कर दिया। ठीक है, तो हमारे पास आउटपुट क्या आ गई, क्लास स्ट्रिंग। ठीक है, आप ये सब जो भी यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल बताए हैं, आप किसी भी पाइथन इंटरप्रेटर पे या शेल पे रन करके देखना। ठीक है, तो देखो यहाँ से हमें पता लगा कि हाँ, यहाँ तो देखो हमारे पास इंटीजर वैल्यू है एज की, बट जैसे ही हमने टाइप चेक करी तो एज की क्या वैल्यू आ रही है हमारे पास, स्ट्रिंग। ठीक है ना, डेटा टाइप क्या आ रही है, स्ट्रिंग आ रही है। क्यों आ रही है स्ट्रिंग, क्योंकि हमने इनपुट फंक्शन यूज किया है और इनपुट फंक्शन विल ट्रीट ईच इनपुट एज अ स्ट्रिंग। ओके, वेदर इट इज इंटीजर और फ्लोट। समझ में आई बच्चे? तो फिर भी आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दिया करो। ठीक है, अच्छा, अब आप ये देखो, आप कहोगे मैम ये तो एक मतलब कुछ समझ में नहीं आया कि आप इंटीजर को भी स्ट्रिंग बोल रहे हो। ठीक है, तो क्या जो 20 है वो स्ट्रिंग ही काउंट होगा? हमने तो लेकिन इंटीजर इनपुट दी है। ठीक है, इसका भी एक सोल्यूशन है बच्चे पाइथन में कि आप वैल्यू तो इनपुट करवा लो इनपुट फंक्शन के थ्रू। ठीक है, क्योंकि यूज़र से जब आपने कोई भी वैल्यू लेनी है तो आपको कौन सा फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा, इनपुट फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा। बट हम चाहते हैं कि अगर यूज़र इंटीजर वैल्यू या फ्लोट वैल्यू इनपुट करवा रहा है तो वो जो वैल्यू स्टोर होगी आपकी वेरिएबल में, वो एज अ इंटीजर या फिर एज अ फ्लोट वैल्यू ही स्टोर होनी चाहिए। ठीक है ना, सही चीज़ तो यही है। ओके, तो इसका सोल्यूशन क्या है, हम कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, टाइप कन्वर्जन करेंगे हम। कैसे, देखो हम सेम स्टेटमेंट लिख रहे हैं जो हमने पहले लिखी थी, हम सेम वेरिएबल कंसीडर कर रहे हैं एज। ठीक है, हमने सेम इनपुट फंक्शन यूज़ किया है यूज़र से इनपुट करवाने के लिए, बट चेंज कहाँ पे है, हमने उस इनपुट फंक्शन को एनक्लोज कर दिया एक इंट फंक्शन में। ठीक है, जैसे ही हमने इंट फंक्शन यूज़ करा तो जो भी यहाँ पे इनपुट करवाएगा यूज़र, ओके, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका इंटीजर वैल्यू में। ओके, चलिए देखते हैं। जैसे ही आप इसको एंटर प्रेस करेंगे, यू विल रन दिस स्टेटमेंट, यू विल गेट द आउटपुट एज एंटर योर एज एंड यू हैव एंटर्ड द एज एज 20। ठीक है, वैसे आप कुछ भी अपनी मर्जी से एंटर करवा सकते हैं। ओके, अब जब हम दोबारा से एज वेरिएबल की टाइप को चेक करेंगे, डेटा टाइप को, और उसको प्रिंट कराएंगे, नाउ इन दिस केस योर डेटा टाइप और क्लास ऑफ दिस एज वेरिएबल विल बी इंटीजर। ओके, समझ में आया कि आप कैसे एक स्ट्रिंग इनपुट को, ठीक है, आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हो इंटीजर में। ऑल राइट,
सो दिस इज़ द राइट थिंग, क्योंकि अगर आप बाय डिफ़ॉल्ट भी देखो, हमने तो एज वेरिएबल को इंटीजर वैल्यू इनपुट कराई है ना, तो इट इज़ नॉट अ गुड थिंग कि आप जब उसकी डेटा टाइप चेक करो तो वो स्ट्रिंग आए, ठीक है। तो इट्स बेटर कि आप उसको कन्वर्ट कर लो। समझ में आई बात? अब आप कहोगे मैम ज़रूरी थोड़ी है कोई होल नंबर या राउंड नंबर ही होगा आपका एज में, किसी की एज हो सकती है 11.5, ओके, तो क्या हम उसको भी इंटीजर में कन्वर्ट करें? नहीं बच्चे, आप सिंपली यहाँ पे इंट की जगह क्या यूज़ कर लोगे? फ्लोट कीवर्ड, ओके। फ्लोट कीवर्ड आप यूज़ कर लोगे तो आपकी जो इनपुट होगी, ओके, वो कैसे स्टोर होगी? एज अ फ्लोट वैल्यू, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, आप लोगों ने ये प्रैक्टिस करके देखना है। यू विल राइट दिस सेम कोड ऑन द पाइथन शेल, और आप इंट की जगह क्या यूज़ करोगे? फ्लोट का यूज़ करोगे, और उसके बाद टाइप को प्रिंट कराओगे। फिर यहाँ पे चेक करके मुझे बताना कि आपके पास क्लास में क्या आया है, ठीक है। एज अ इनपुट क्या डेटा टाइप आपको शो हुई है। ऑल राइट, सो दिस इज ऑल अबाउट द इनपुट फंक्शन इन पाइथन. Okay, so why input function is used? To get input from the user. And the second important point is that input function will treat each input as a string. ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। अब चलिए बच्चे देखते हैं कि आउटपुट के लिए क्या होता है पाइथन में। सो फॉर आउटपुट वी हैव द प्रिंट फंक्शन, जो अभी हमने यहाँ पे यूज भी किया था। ऑल राइट, जब भी आप प्रिंट फंक्शन का यूज़ करोगे, इट इज़ यूज टू डिस्प्ले द रिजल्ट और आउटपुट ऑन द स्क्रीन। जैसे आप सी या सी प्लस प्लस में प्रिंट एफ का यूज़ करते थे, वैसे ही आप पाइथन में यूज़ करते हो सिंपल प्रिंट फंक्शन का। ऑल राइट, अब सिंटेक्स क्या होता है इसका? प्रिंट आप लिखोगे कीवर्ड, देन दीज सर्कुलर ब्रैकेट्स, उसके बाद जो भी वैल्यू आपने प्रिंट करानी है या कोई भी रिजल्ट आपने डिस्प्ले कराना है स्क्रीन पे, वो आप यहाँ पे लिखोगे। और यहाँ देखो आप ध्यान से, मैंने फिर से यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज़ किया है। और अभी मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, जब भी स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज़ हो रहा है तो इट डज मीन कि दिस पोर्शन दैट इज एनक्लोज्ड विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट्स इज ऑप्शनल, ठीक है। ये कंपलसरी नहीं है यूज़ करना, आप इसको कर सकते हो यूज़, दिस इज द ऑप्शनल पार्ट, ओके, यू कैन यूज़ इन प्रिंट फंक्शन, ओके। यही मैंने यहाँ लिखा है, वैल्यूज एनक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट्स आर ऑप्शनल। अंडरस्टूड? ओके बच्चे, चलिए देखते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू कैसे प्रिंट फंक्शन का हम यूज़ करते हैं। हमने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस में, लेक्चर्स में ये पढ़ लिया है प्रिंट फंक्शन, बट फॉर्मली अगर आपके पास पेपर में आ जाता है, आप कैसे लिख के आओगे, ठीक है, कि आप आउटपुट के लिए कौन सी स्टेटमेंट यूज़ करते हो पाइथन में। फॉर दैट पर्पस वी आर स्टडिंग दिस, ओके। सो पाइथन प्रॉम्प्ट पे हमने लिखा प्रिंट फंक्शन, एंड देन इन्वर्टेड कॉमर्स में हमने एक स्ट्रिंग लिखा हेलो, एंड इट विल प्रिंट एज इट इज़, ठीक है, जैसे ही आप इसको रन करोगे। देन इन सेकेंड स्टेटमेंट हमने प्रिंट फंक्शन में एक एक्सप्रेशन लिखा है, दिस इज द एक्सप्रेशन, ओके। तो जब आप इसको रन करोगे यू विल गेट द रिजल्ट, फाइन। इस एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करने के बाद आपके पास क्या आएगा? रिजल्ट डिस्प्ले में। ऑल राइट, देन नेक्स्ट स्टेटमेंट में हमने प्रिंट फंक्शन में हमने यहाँ पे देखो एक स्ट्रिंग लिया है गुड, देन प्लस मॉर्निंग, ओके। हमने जब ऑपरेटर्स पढ़े थे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में, मैंने आपको बताया था अगर आप दो स्ट्रिंग्स के लिए, ठीक है, वी हैव टू स्ट्रिंग्स हेयर, वन इज गुड अनदर इज मॉर्निंग, जब आप उनके लिए अर्थमेटिक ऑपरेटर प्लस का यूज करते हो, देन इट विल परफॉर्म द ऑपरेशन ऑफ कंकैटिनेशन, ठीक है। यहाँ पे क्या परफॉर्म होगा? कंकैटिनेशन। अगर यहाँ पे 10 + 15 होता तो आपके पास प्लस होके यहाँ पे रिजल्ट आ जाता, ठीक है। बट हम किन को प्लस कर रहे हैं? स्ट्रिंग्स को प्लस कर रहे हैं यहाँ पे, तो आपके पास क्या परफॉर्म होगी? कंकैटिनेशन, ओके। एंड जैसे ही आप इसको रन करोगे यू विल गेट दी आउटपुट एज गुड मॉर्निंग, बट माइंड इट, यहाँ पे गुड एंड मॉर्निंग के बीच में कोई भी स्पेस डिस्प्ले नहीं होगा, ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, तो आपको समझ में आएगा कि अगर हमें दो स्ट्रिंग्स के बीच में, या अगर 4 स्ट्रिंग्स भी हैं, अगर हमें उनके बीच में स्पेस चाहिए तो हमें कैसे लिखना है कोड को, ओके। प्रिंट, देन यू हैव रिटन हेलो एज अ स्ट्रिंग, देन प्लस, आपने फिर यहाँ पे डबल सिंगल कोट्स में यहाँ पे आपने एक स्पेस देना है,
ठीक है. इफ़ यू वांट स्पेस बिटवीन टू स्ट्रिंग्स देन यू हैव टू मेंशन हियर. ओके, देन यू विल यूज प्लस साइन और उसके बाद फिर से आप क्या लिखोगे, अपना स्ट्रिंग. अब जब आप इस कोड को रन करोगे यू विल गेट हेलो स्पेस एंड देन पाइथन. ओके, हेलो पाइथन विद स्पेस. आपको बच्चे पाइथन शेल को, इंटरप्रेटर को या कंप्यूटर को बताना पड़ेगा एग्जैक्टली कि करना क्या है. ठीक है, ये हमें सिखाया जाता है एज अ ह्यूमन कि जब भी आप कोई स्ट्रिंग्स लिखो या वर्ड्स लिखो उनके बीच में प्रॉपर स्पेस होना चाहिए. बट कंप्यूटर और पाइथन इंटरप्रेटर शेल, दिस ऑल थिंग्स आर मशीन्स. उनका खुद का ब्रेन नहीं है. ओके, दे विल फॉलो द इंस्ट्रक्शंस. आप ये सारी इंस्ट्रक्शंस ही तो दे रहे हो प्रोग्रामिंग के थ्रू, कोडिंग के थ्रू मशीन को कि करना क्या है एग्जैक्टली. ठीक है, तो हमें ही बताना पड़ेगा कि कैसे आउटपुट को डिस्प्ले करवाना है. ये हमें खुद बताना पड़ेगा मशीन को. ओके, एंड मशीन विल फॉलो द इंस्ट्रक्शंस. आई होप स्टूडेंट्स आपको ये इनपुट एंड आउटपुट फंक्शंस का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा.